हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सानवी ब्लॉग्स। आप सभी को मेरी राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पहला मॉर्निंग ब्लॉग है। इससे पहले मैंने कहीं मॉर्निंग ब्लॉग नहीं बनाया था, तो मैंने सोचा चलो आज बनाती हूँ। तो सुबह के 5 बज रहे हैं और ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे 7 बज चुके हों और अभी बच्चे सो रहे हैं। गर्मी के दिन है तो घर में सोया नहीं जाता, तो बाहर ही खाट डाल के सब सोते हैं। सुबह सुबह का मौसम है, ठंडी ठंडी हवा और चिड़ियों की चहचहाहट से सुबह और भी अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, मैं सुबह उठती हूँ 4:30 बजे और अपने मेन गेट पे झाड़ू लगा के पानी डाल के और मैं चाय रख देती हूँ, क्योंकि मेरे घर में चाय सुबह सुबह सबको चाहिए होती है। और इसके बाद फिर मैं अपने पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ। फ्रेंड्स, घर में बरकत के लिए हमें सुबह सुबह रोज अपने घर में झाड़ू लगानी चाहिए, नहीं तो ऐसा कहते हैं कि जब घर से बाहर जाते हैं तो लक्ष्मी भी उसके साथ चली जाती है। तो चलिए, ये देखिए, ये है मेरे ठाकुर जी जो कि सो रहे हैं। मंदिर में भी पंखा नहीं लगा, इसलिए मैंने बाहर सुलाती हूँ। और ये देखिए, ये शानू और उसके पापा यहाँ पे सो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं रात को ही अपने सारे बर्तन वगैरह धो के किचन साफ कर लेती हूँ, तो सुबह मुझे ज्यादा झंझट नहीं होती है काम करने में। झटपट मेरा काम सुबह का खत्म हो जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा द्वार है ये। चारों तरफ पेड़ पौधों से घिरा हुआ मेरा द्वार बहुत ही सुंदर लगता है। और अब मेरी चाय भी बन चुकी है। मैं इन्हें देखने आई थी, ये है नहीं लेकिन द्वार पे, ये शायद मंदिर धोने चले गए हैं। तो मैंने अपनी चाय छान ली और अपने लिए पानी भी रख दिया मैंने अपने लिए गर्म करने के लिए, क्योंकि मैं गर्म पानी पीती हूँ अब। पहले मैं चाय सीधे पीती थी, लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि ये नुकसान करती है, इसलिए मैं थोड़ा सा गर्म पानी पीती हूँ, उसके बाद मैं चाय पीती हूँ। सुबह सुबह बस 4 कप चाय बनाती हूँ, उसके बाद जब सब सो के उठते हैं तो दोबारा चाय बनती है। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का जो 1 घंटा होता है वो कैसे बीत जाता है पता ही नहीं लगता काम करने की जल्दी में। और वैसे भी अभी मेरे बेटे की स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, तो फिर मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होती है खास। तो फ्रेंड्स, अब मैं नहा धो के अपनी पूजा की तैयारी में लग गई हूँ और मैंने अपने पूजा के सारे बर्तन भी धो लिए हैं। फ्रेंड्स, औरतें घर की लक्ष्मी होती हैं, वो चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना सकती हैं। तो सुबह सुबह पूजा पाठ होने से पूरा घर भी मंदिर जैसा लगने लग जाता है, एक अलग से सुगंधित वातावरण हो जाता है। यहाँ पे मैंने 2 दिए रखे हैं, एक अपने मंदिर के लिए और एक तुलसी माँ के लिए। इसमें मैंने हल्दी और चावल डालकर अपना दिया तैयार कर लिया है। और अब मैं बाहर से सूर्य नारायण भगवान की और तुलसी माँ की पूजा करने के बाद मैंने अपने मंदिर में अपनी पूजा शुरू कर दी और मैंने यहाँ पे आचमन कर लिया। फ्रेंड्स, पूजा शुरू करने से पहले हमें आचमन जरूर कर लेना चाहिए। वैसे मेरे को पूजा पाठ की ज्यादा विधि तो पता नहीं है, लेकिन जैसे मैंने अपनी मम्मी को करते हुए देखा है, मैं वैसे ही करती हूँ। जब इसको स्कूल जाना होता है तो मेरी पूजा थोड़ी लेट होती है, लेकिन इसको स्कूल नहीं जाना तो मैं पूजा लगभग 7 बजे तक अपनी खत्म कर लेती हूँ। और देखिए, ये है मेरे ठाकुर जी। अब मैं अपने ठाकुर जी को नहला धुला के सुंदर से बना दूंगी। फ्रेंड्स, जब से ठाकुर जी मेरे घर आए हैं, मेरे मन में एक अलग ही प्रकार की शांति रहती है। मेरे मायके में भी इनकी पूजा होती है और मेरे ससुराल में भी इनकी पूजा होती है। और ये देखिए, मैंने इनको सुंदर से वस्त्र पहना के, माला और इनके आभूषण पहना के इनको सुंदर बना दिया है। अब मैं इनको चंदन और रोली का तिलक लगा दूंगी और इनको इनके आसन पे विराजमान कर दूंगी। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे ठाकुर जी। अब इनके मस्तक पे मैंने एक तुलसी पत्ता और एक मुकुट रख दिया इनके मस्तक पे, और इनको बांसुरी और तुलसी पत्ता अर्पित कर दिया।
फ्रेंड्स, मुझे जैसी ही सेवा करने आती है मैं ठाकुर जी की वैसी ही सेवा कर देती हूँ, क्षमा याचना कर लेती हूँ। आप भी अपने घर पे पूजा रोज किया कीजिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं रामचरितमानस की किताब रोज पढ़ती हूँ, रोज 2-4 दोहे पढ़ती हूँ, तो मेरी पूजा इसके बाद संपन्न हो जाती है। तो अब ये है दोपहर का समय और आम की पार्टी चल रही है इन लोगों की और प्लानिंग हो रही है साथ साथ में शाम को कहीं घूमने जाने की। तो बहुत कहने सुनने के बाद आखिर हम लोग तैयार हो ही गए और तैयार होते होते हमको 6 बज गया है और हम निकल पड़े हैं बक्सर जिले के कोपवा गांव के काली मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत मंदिर, जो देखे वो एक बार देखता ही रह जाए। हमारी आंखें खुद ही चौंधी आ गई थी इस तरीके का मंदिर देख के। 5 करोड़ की लागत में बना हुआ यह मंदिर बहुत ही भव्य है। फ्रेंड्स, आप कभी भी बक्सर आइए तो कोपवा जरूर जाइएगा। ये डुमरांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। काली माँ का बहुत ही भव्य मंदिर है, अपनी अद्भुत नक्काशी के लिए बहुत ही फेमस मंदिर है। देखिए यहाँ पे कितने ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। इस मंदिर के बाहर एक तालाब भी है जो कि काफी पुराना है और इसकी सुंदरता को भी 4 चांद लगा देता है। ये बक्सर से लगभग 1 घंटे के रास्ते पर पड़ता है। हमें यहाँ पहुँचने में थोड़ी रात हो गई थी और आरती का समय भी हो गया था। फ्रेंड्स, आरती के समय यहाँ पे इतनी लोगों की भीड़ जमा हो गई थी कि मतलब अजीब लग रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले कोई नहीं और आरती की तरह पूरी भीड़ हो गई थी। और अब रात भी हो रही है तो हमें जाने की भी जल्दी है थोड़ी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है काली माँ के दर्शन कीजिए। काली माँ वहाँ पे इतनी साक्षात नजर आ रही थी जैसे कि रियल में वहाँ पे काली माँ हैं। वहाँ की मूर्ति को देख के लग रहा था जैसे मूर्ति अब बोल देंगी। बहुत ही सुंदर और खूबसूरत मंदिर था। भोलेनाथ जी लेटे हुए थे, त्रिशूल भी बहुत यूनिक था। तो फ्रेंड्स, मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आपको प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। यहाँ पे ये नीम का पेड़ था, यहाँ पे सब लोग चुन्नी बांध रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि ये मन्नतें पूरी करने वाला मंदिर है। तो हमने भी माँ काली से प्रार्थना की कि माता रानी हमारे ऊपर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा और सदा सुखी, खुशहाल और संतोषी बनाइए रखिएगा। बहुत तेज हवा चल रही है यहाँ पे। अद्भुत लाइटों से मंदिर जगमगा रहा है एकदम से। श्रद्धालुओं की भीड़ आप देख सकते हैं। हम लोगों ने भी मंदिर में आधा घंटा विश्राम किया, वहाँ पे वहाँ की खूबसूरती का, काली माँ के दर्शन किए। ये मेरा बेटा है, इधर उधर घूम रहा है। ये भी सब सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। बहुत ही आनंद पूर्वक हमारा ये दिन बीता। बहुत ही भव्य ये मंदिर है, काली माँ का मंदिर। बहुत दिनों से हम लोग सोच रहे थे इसके बारे में जाने के लिए, बहुत सुना था इस मंदिर के बारे में। तो फिर कहा कि चलो सब लोग आए हैं तो हम लोग दर्शन भी कराए वहां जाके। बहुत ही अद्भुत दर्शन हुए हमारे। ये मंदिर के आसपास जो है अभी निर्माणाधीन कार्य चल रहा है यहाँ पे। मंदिर एक ऐसी जगह होती है फ्रेंड्स, जहाँ जाने पे मानसिक शांति बहुत मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। आपको कितनी भी टेंशन हो, परेशानी हो, किसी भी मंदिर में आप जाइए, आपको बहुत ही शांति मिलती है। बहुत से लोग यहाँ पे सेल्फी खिंचवा रहे थे। पंडित जी ने हमें बहुत अच्छा प्रसाद दिया, पता नहीं दूध से बना हुआ कुछ प्रसाद था।
देखिए इस मंदिर की भव्यता, कितना खूबसूरत मंदिर है ये कोपवा गांव का। ये मेरी बेटी शानू। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से आने का, लेकिन हमारा घर दूर था तो हमें जल्दी से निकलना भी बहुत जरूरी था। तो हमें यहीं पे ही लेट हो गया था, 9:30 हो गया हमें। तो फिर हमने बाहर ही रेस्टोरेंट में खाना वाना खाया और उसके बाद हमें घर पहुंचते पहुंचते 10:30 हो गए। लेकिन मंदिर की यादों को समेटे हुए अभी भी हमारे दिमाग में मंदिर की खूबसूरत यादें बसी हुई हैं और फिर मौका मिलेगा तो फिर हम इस मंदिर के दर्शन करने जरूर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी बक्सर कभी आए तो इस कोपवा गांव के काली मंदिर का दर्शन जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज बताइएगा। अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए कि मैं आगे भी इस तरीके के ब्लॉग बना सकूं। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बहुत ही खूबसूरत काली जी का ये मंदिर बाहर से। हम लोगों ने जाते जाते भी इस मंदिर की खूबसूरत तस्वीरें ली। मेरी बेटी इतनी खुश थी यहाँ पे, बहुत ही, सभी लोग प्रसन्न थे अंदर से। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है बाहर का, ये देखिए तालाब है, ये यही वाला तालाब है जो मंदिर के बिल्कुल बाहर है। इसमें बहुत सी मछलियां रहती हैं जिसको दाना पानी डाला जाता है। तो हमने भी अपने प्रसाद जो चढ़ाया था उसमें से हमने भी चढ़ा दिया था मछलियों को खाने के लिए। तो अब चलते हैं अपने घर की तरफ। और ये हम लोग, मेरे बच्चे हैं, पार्क में झूला झूल रहे हैं। इसी रेस्टोरेंट पे हमने डिनर किया था। तो फ्रेंड्स, मैं भी चलती हूँ। बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू।